आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। थाली में परोसे जाने वाली रोटी सब्जी से लेकर नॉनवेज तक क्या ये भी राजनीति का मुद्दा बन चुका है? लखनऊ के केजीएमयू में एक फैसले ने ऐसा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है जिसमें सवाल सिर्फ खाने का नहीं बल्कि छात्रों की पसंद, विश्वविद्यालय के अधिकार और राजनीति की दखल का भी है। हॉस्टल की मेस और कैंटीन से नॉनवेज हटाने के फैसले पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है, जबकि धार्मिक नेताओं की भी अलग अलग राय सामने आई है। आखिर इस फैसले की वजह क्या है, किसने क्या कहा और क्यों बढ़ता जा रहा है ये विवाद, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं खुशबू, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छात्रों को क्या खाना चाहिए, इसका फैसला प्रशासन करे या फिर छात्र। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल की मेस और कैंटीन से नॉनवेज हटाने का राजनीतिक मुद्दा बन गया है। एक तरफ विश्वविद्यालय का कहना है कि छात्रों को शाकाहारी प्रोटीन उपलब्ध कराया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे तुगलकी फरमान बता रहा है। धार्मिक नेताओं के भी अलग अलग राय सामने आई है। दरअसल बीते मंगलवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित केजीएमयू की कैंटीन में नॉनवेज को लेकर रोक लगा दी गई। हॉस्टल और मेस में नॉनवेज परोसने के लिए मना करने के बाद यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की थी, जिसके बाद विश्वविद्यालय की चीफ प्रोफेसर कमल सायोलानी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि हॉस्टल की मेस और कैंटीन में ना तो नॉनवेज बनाया जाएगा ना ही परोसा जाएगा। आगे प्रोफेसर कमल सायोलानी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। में करीब 18 मैसेज चलते हैं। माननीय गवर्नर मैडम ने कहा कि उनको शायद 2 या 3 मैसेज से कहीं पर उनकी टीम को ये न्यूज़ मिली कि वहाँ पर नॉनवेज पकता है और सर्व होता है। तो इस बात में तुरंत ही उनके कन्वोकेशन समारोह के बाद तुरंत ही इस पर संज्ञान लिया गया ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम द्वारा। तो जो हमारी जितनी मैसेज है ये तो निश्चित रूप से क्लियर है, ना आज तक कभी नॉनवेज वहाँ बना है और ना ही कभी सर्व हुआ है। जो मैसेज केजीएमयू खुद संचालित करता है। ये बात मैडम ने अपने खबर से बताई थी, तो इस बारे में पूछा गया तो वो निजी मेस हैं, कोऑपरेटिव मेस हैं जो बच्चे अपने प्राइवेट लेवल पे चलाते हैं, जिसमें वो नॉनवेज बनता था। कल गवर्नर मैडम की टिप्पणी के बाद उस पर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए हैं कि अब नॉनवेज उन मैसेज में बिल्कुल नहीं बनेगा और ये इंस्ट्रक्शंस तुरंत प्रभाव से केजीएमयू कैंपस। बता दें, आदेश में यह भी कहा गया कि छात्र को शाकाहारी प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल किए जाएंगे। वहीं इस आदेश पर समाजवादी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने इसे तुगलकी फरमान बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने तानाशाही वाला फैसला बताया है, जबकि भाजपा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय के हॉस्टल का भोजन तय करने का अधिकार है। इसके अलावा इस मामले में लखनऊ के ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद फिरंगी, महली शिया धर्मगुरु मौलाना याकूब अब्बास, अयोध्या के संत सत्येंद्र दास ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं। उन्होंने कोई आदेश दिया है तो आदेश सरकारों में मौखिक नहीं होता है। आदेश देना है तो लिखित आदेश दीजिए। और किसको किसको आदेश दीजिएगा? उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जो मटन पार्टी में कुर्सियां चलाते हैं, उनके लिए कोई आदेश देंगे क्या आप? और जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जो बंगाल जाके मच्छी और भात खाते हैं, उनके लिए कोई आदेश देंगे क्या? केवल आदेश उत्तर प्रदेश में आने के बाद आपका विचारधारा बदल जाती है, आपका एजेंडा बदल जाता है, आपको क्या खाना है क्या पीना है उस पर आदेश देना। तो ये आदेश तुगलकी फरमान है, वो तुगलकी फरमान जो लिखित नहीं है, मौखिक कहा गया है। और समाजवादी पार्टी आनंदीबेन पटेल के पिछले 2 बयानों की और इस मौखिक बयान की भी निंदा करती है। देखिए, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में सिर्फ लखनऊ के लोग नहीं पढ़ते, देश के कोने कोने से आते हैं। तक तो किसी ने शिकायत नहीं, आज तक तो ये परिवर्तन किसी ने नहीं किया। ये महामहिम श्री राज्यपाल ने खाने पे प्रतिबंध क्यों लगाया? अब उनके पास सीधे एकाधिकार नहीं है, लेकिन काम कुछ नहीं, कुछ उसके बेहतरी के लिए नहीं करेंगे, कुछ उसके अच्छे के लिए नहीं करेंगे। आप ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, भारत के संविधान के खिलाफ आप काम करेंगे। आप प्रथम महिला उत्तर प्रदेश की, तो आपको वही करना होगा जो भारत का संविधान करता है। या आप अपने पद का दुरुपयोग करके ऐसे प्रतिबंध लगाएंगे। मैं खुद शाकाहारी, पूर्णतः शाकाहारी, लेकिन दूसरे पे ऐसा कोई प्रतिबंध लगे, मैं इसका पक्षधर नहीं। केजीएमयू के प्रशासन ने जिस तरीके की रोक सरकार के इशारे पर लगाई है कि मांसाहार वहां पर ना बने, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, गलत है
और बीजेपी सरकार जो दूसरों को रहन सहन और खान पान पे कंट्रोल और नियंत्रण करना चाहते हैं, वो अपने नेताओं के बारे में क्या कहेंगे? जब बीजेपी के असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप गाय के मांस को घर में काट के खाइए, उनके केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि मैं गौमांस खाता हूं, मुझे कोई रोक के दिखाए। बीजेपी सरकार में बीफ एक्सपोर्ट नंबर 1 हो गया। तो आप कैसे किसी को रोक सकते हैं? हर आदमी का ये अपना निजी अधिकार है। भारत का संविधान सबको अधिकार देता है निजी रहन सहन खान पान का। देखिए, अपने मुल्क में मोर देन 61% इंडियंस जो हैं वो नॉन वेज हैं, और प्यू रिसर्च सेंटर और जितने भी रिसर्चर्स हैं सब बार बार इस बात को साबित कर चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि नॉन वेजिटेरियन जो फूड है वो इंसानों के अपने हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और उससे लोगों की इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। और फिर इस तरीके के फ़ैसले वो भी अगर KGMU जैसे प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस में लिए जाएंगे तो ये इससे बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। KGMU में जो नॉनवेज को प्रतिबंध लगा है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि वेज रेस्टोरेंट होते हैं, नॉनवेज रेस्टोरेंट होते हैं, हर जगह का प्रशासन है, हर जगह की एक परंपरा है, लिहाजा इसके ऊपर सियासत नहीं करना चाहिए। अगर कुछ बच्चे नॉनवेज के शौकीन हैं तो वो मार्केट में जाके ओपन मार्केट में नॉनवेज ले सकते हैं, इसके ऊपर सियासत न की जाए तो बेहतर है। ये लखनऊ में KGMU में जो नॉन वेज नहीं पकाया जाएगा बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है, क्योंकि नॉन वेज खाने से कोई भी सेहत नहीं बनता है, ना कोई ताकत आता है। ये सब तो लोगों का लत लगा हुआ है, इसीलिए लखनऊ में KGMU में वहाँ पे नॉन वेज नहीं चाहिए बनना, और नहीं बनेगा तो ये बहुत अच्छा कदम है। बहुत बहुत मैं साधुवाद देना चाहूँगा माननीय राज्यपाल महोदया को, जिस तरह से उन्होंने केवल लखनऊ में ही नहीं अपितु मैं पूरे भारतवर्ष में चाहूँगा कि इस तरह से हॉस्टल जहाँ भी संचालित है वहाँ भी रोक लगाई जाए, और इस तरह की जो व्यवस्था दी जा रही है, जो बच्चों को इस तरह का मांसाहार खिला करके उनको उस तरह प्रेरित किया जाता है, ये पूर्ण विराम होना चाहिए। और पूरे यूनिवर्सिटी, केवल लखनऊ की ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के जो भी इस तरह के हॉस्टल, विद्यालय और यूनिवर्सिटियां हैं, उन सभी पे पूर्ण विराम लगना चाहिए। देखिए, फिलहाल विश्वविद्यालय की ओर से आदेश लागू कर दिया गया है, लेकिन इस फैसले को लेकर राजनीति और सामाजिक बहस लगातार जारी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या विश्वविद्यालय को हॉस्टल की भोजन व्यवस्था पूरा करने का अधिकार या छात्रों की खान की पसंद को महत्व मिलना चाहिए या नहीं। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।